वेलकम टू जी स्नोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मसीह समाज के अब लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं। जागरूक इसलिए हो रहे हैं कि लगातार अब कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब लगातार बातचीत हो रही है। सभी संगठन जितने मसीह समाज के हैं वो लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मसीह समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मसीह समाज को कोई ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को चर्च को तोड़ा जा रहा है, कहीं भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो कहीं और अदर अदर बहुत सारी XYZ मतलब ऐसी घटनाएं हमारे सामने निकल करके आती रहती हैं। आप लोग सभी लोग देखते रहते हैं। तो इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा दे करके, लालच दे करके, उनको चावल दे करके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। बहुत सारी अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से राजस्थान भरतपुर में घटना घटी थी कि वहाँ 500 रुपये दे करके धर्म परिवर्तन किया जाता था। क्या किसी का ईमान 500 रुपये से बढ़ करके है? क्या किसी का ईमान जो है 500 रुपया से कम का है जो 500 रुपये ले करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार आते हैं। तो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर मसीह समाज के लोगों ने अपनी बात रखी। इस बात को आप सुनिए। प्रेस वार्ता आपने ली है, क्या कुछ मुद्दा है? कि मुद्दा ये था कि माध्यम के सामने, मीडिया के सामने हम आप साथियों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं मसीह समाज को लेकर। बार बार धर्मांतरण के विषय को लेकर हिंसा हो रहा है दुर्ग जिला में और अन्य जिलाओं में भी। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का गैर कानूनी काम मसीह समाज के द्वारा नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, चर्च के अंदर हो या बाहर का कार्यक्रम हो, मगर कोई भी प्रकार का धर्मांतरण का दबाव या प्रलोभ किसी मसीह समाज के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। प्रलोभन देने वाली बात सामने आती है कि प्रलोभन लेकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लगातार हिंदुवादी संगठन इस विषय को लेकर आप लोगों के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस बारे में? आरोप बार बार लगाया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सबूत कोई भी संगठन के द्वारा या शासन के द्वारा हमारे सामने नहीं रखा है कि किसी को हमने नौकरी दिया है या पैसा दिया है लालच के लिए। एक चीज और है, आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है आप लोगों की? कि हमारा कल का जो मंगलवार रात को जो बिशप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। और यदि ऐसा आगे भी यदि हिंसा मसीह समाज के विरोध में यदि हिंसा होगा तो मसीह समाज आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शनी करेगा, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि मसीह समाज भारत का सेवा में जुड़े हुए हैं, सदियों से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में मसीह समाज का योगदान, जैसे हमारा प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के दिन बताया कि मसीह समाज का जो योगदान हमारा भारत के विकास में जो है बहुत ही बड़ा है, हम इसको जारी रखेंगे और पूरा सहयोग देशवासियों से चाहते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर दें। और फिर से हम वायदा करते हैं कि हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे, देश विरोधी काम नहीं करेंगे। यदि आपको किसी को शंका है हमें सूचना दीजिए, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए, हमारा मीडिया साथी लोगों के साथ, शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए मसीह समाज तैयार है। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक बयान आया था कि मसीह समाज शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में धर्मांतरण करता है। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? ये कुछ गलत फहमियाँ हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि उस बातों को मुख्यमंत्री को हम पत्र के द्वारा समझाएंगे कि मुख्यमंत्री स्वयं मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया है और अभी तक कोई एक केस हमारे सबूत हमारे पास नहीं आए कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण से किसी का धर्मांतरण हुआ है। आपको परिचय दे देंगे कि मैं पास्टर विनोद, सचिव मसीह समाज। आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यहाँ पर मसीह समाज को जागरूकता बहुत जरूरी है। मेरे भी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मसीह समाज को जागरूक होना अत्यंत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये लोग एक्टिव रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि कहीं पर भी किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी दिन, किसी भी वक्त ये लोग क्या करते हैं, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, RSS के लोग हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो और छोटे छोटे दल हैं, वो कभी न किसी प्रकार से सूचना मिलती है तो वो जबरदस्ती वहां पे घुस जाते हैं। हालांकि वहां पर किसी गैर कानूनी नहीं होता है काम, इलीगल नहीं होता है, वहां पे लीगल काम होता है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें क्या देती, लाइसेंस देती है कि आप वहां पे प्रार्थना सभा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने होती है कि जिनके पास लाइसेंस है उनके पास भी
क्या उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। बहुत सारी बीते समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने निकल करके आती रही है। तो मेरे प्रियो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कहते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चंडीगढ़ हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, या फिर बहुत सारे अदरवाइज जगह हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़, इस तरीके से आप हरियाणा को देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऐसा कोई राज्य नहीं है, 2-3 राज्य छोड़ करके, जहाँ पे ईसाई बहुमूल्य क्षेत्र है, मतलब मसीह समाज के लोग अधिकतम हैं, जो कि केरला साइड है, इधर आपको बहुत कम सुनने को ये चीजें मिलेंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या सोच है? आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे।